शुभ प्रभात छात्रों। पिछले तासिका में हम देख रहे थे शब्दों के भेद। उसमें हमने देखा विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं और अविकारी शब्द में किन शब्दों का समावेश होता है। तो शब्दों के भेदों में हमने देखा था शब्दों के 8 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, योजक या समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमने ये भी देखा था शब्दों के भेदों में विकारी शब्द जो है उनमें परिवर्तन होता है, जबकि अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए छात्रों, याद रखिए विकारी शब्द इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनका समावेश होता है, जबकि अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्ययों का समावेश होता है। तो आज हम विकारी शब्द यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उन शब्दों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमने देखा था ये विकार उनमें किस प्रकार से होता है। विकार यानी बदलाव, परिवर्तन, बदल किस प्रकार से होता है। तो संज्ञा में जैसे लड़का का लड़की यानी लिंग बदल दिया तो उस शब्द में परिवर्तन आएगा, या वचन बदल दिया तो लड़का का लड़के हो जाएगा। सर्वनामों में भी हम जिस प्रकार से वाक्य रचना करते हैं या जिस प्रकार से, जैसे मैं है तो अगर बहुवचन करना है तो वह हो जाएगा। तो मैं का ही रूप मुझे, इस प्रकार से अलग अलग रूप उसके वाक्य के अनुसार बदलते हैं, तो इसीलिए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा है तो विशेषण जो है तो अच्छी हो जाएगा, लड़की है तो बहुत सारे हैं तो अच्छे हो जाएगा। क्रिया में भी परिवर्तन होता है, जैसे चलना, चलता हूँ, चलता था, चलूँगा, चलेंगे। काल के अनुसार ये परिवर्तन होता है। तो आज हम इन्हीं विकारी शब्दों के बारे में यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा और उसके भेद। तो देखिए, संज्ञा यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भावना या स्थान के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, दिल्ली, त्याग, ये जो शब्द हैं तो यह किसी चीज़ का जो नाम है वह स्पष्ट करते हैं और नाम के रूप में इनका प्रयोग होता है, इसीलिए ये संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद देखिए। प्रयोग के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों को एक साथ देखने के पीछे यही उद्देश्य है कि इन दोनों को जब हम एक साथ देखेंगे तो ये भेद जो हैं, ये प्रकार जो हैं आपकी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हम देखते हैं, हिमालय बहुत बड़ा है। जातिवाचक संज्ञा, पर्वत बहुत बड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक में हिमालय बहुत बड़ा है तो हमें समझ में आता है हिमालय के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अब जातिवाचक में पर्वत बहुत बड़ा है, यह पर्वत जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब पर्वत का उल्लेख हम करते हैं तो कोई विशेष पर्वत हमारे नज़र के सामने नहीं आता, या ये स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा पर्वत। यानी पर्वतों की सभी जाति जो है, सभी पर्वत जो हैं तो उनके बारे में हम सोचने लगते हैं। तो जातिवाचक में उस चीज़ की जाति का बोध होता है। जैसे हिमालय, अब हिमालय क्या है? पर्वत है, लेकिन हिमालय ये किसी विशेष पर्वत का रखा हुआ नाम है और इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जबकि पर्वत
पर्वतों की जाति है और इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे का वाक्य देखिए, पुणे की आबादी बढ़ रही है। तो पुणे ये जो है, तो यहाँ दूसरा जातिवाचक में उदाहरण देखिए, शहर की आबादी बढ़ रही है। तो शहर से हमें उस यानी शहरों की जाति का बोध होता है, जबकि पुणे से हमें विशेष शहर के बारे में पता चलता है और इसीलिए ये व्यक्तिवाचक है। तो जो भी रखे हुए अलग से विशेष नाम हैं वह व्यक्तिवाचक में उन नामों का समावेश व्यक्तिवाचक में होता है, जबकि जातिवाचक में उनकी जाति का समावेश होता है। जैसे कि देखिए, गुलाब में महक होती है। तो अब गुलाब क्या है? फूल है। तो फूल किस में जाएगा? जातिवाचक में। फूल में महक होती है। लेकिन अब फूल, विशेष फूल, उसका नाम अब रख दिया गया है गुलाब, तो गुलाब यह क्या है फिर? व्यक्तिवाचक। लेकिन गुलाब यह फूल है, तो उन फूलों की जाति यानी वह क्या? जातिवाचक में आएगा, फूल। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा से केवल एक व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा व्यक्तिवाचक क्या और जातिवाचक क्या। तो व्यक्तिवाचक में रखे हुए अलग ऐसे विशेष नामों का समावेश होता है, जबकि जातिवाचक में उनकी जाति का बोध उन नामों से होता है। आगे का प्रकार है 3 नंबर का भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी के किसी गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो लालच ये किसी हृदय के भाव को दिया हुआ नाम है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। मेरा बचपन इसी शहर में बीता है, तो बचपन यह भी भाववाचक संज्ञा है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो सत्य और अहिंसा यह भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मानवता धर्म का पालन करो, मानवता यह भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो देखो, लालच, बचपन, सत्य, अहिंसा, मानवता, ये वास्तव में संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है। हम इसे देख नहीं पाते या छू नहीं सकते, इसका केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। कुछ भाववाचक संज्ञा भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, क्रोध, सुंदरता आदि ये जो हैं यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ या धातु। जैसे लोहा काला होता है, आजकल सोना महंगा हो गया, तो ये धातुओं के नाम हैं, लोहा, सोना। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तुम दूध में पानी अधिक मिलाते हो, दूध, पानी, यह जो तरल पदार्थ हैं, तो इनका भी समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। बाजार से गेहूँ चावल लाओ, तो गेहूँ चावल ये भी जो है यह पदार्थ है जो हम गिनते नहीं हैं, तो उन्हें एक प्रकार से नापा तोला जाता है किसी साधन के माध्यम से, जैसे कि तराजू है या लीटर का माप है, और इसीलिए फिर ये इनके नाम जो है, इनका समावेश जो है, ऐसे नामों का, ऐसे संज्ञाओं का समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। जहाँ लोहा, सोना, दूध, पानी, गेहूँ, चावल की संज्ञाएं पदार्थ या धातु का बोध कराती है, इसलिए ये संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। तो धातु, सोना, चांदी, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हम देखेंगे। तो जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि ये धातुओं के नाम हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएगी।
रत्न जैसे हीरा, मोती, माणिक आदि यह भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। खाद्य पदार्थ मिठाई, हलवा, शक्कर, चाय आदि। अनाज गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, दाल, आटा आदि। द्रव्य पदार्थ दूध, पानी, तेल, दही, घी आदि। तो इस प्रकार से इन सभी का समावेश जो है वह इन के नाम जो हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में घन यानी स्थायी रूप और द्रव रूप और वायु रूप पदार्थों का समावेश होता है। तो ये आपको याद रखना है। समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा दल जीत गया। अब दल यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों का समावेश उसमें है, तो इसका बोध हमें दल से होता है और इसीलिए दल यह जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने हिरणों का झुंड देखा। अब हिरणों का झुंड यानी हिरणों का पूरा वर्ग वहाँ पर था। एक से ज़्यादा हिरण जब एकत्रित आते हैं तो उसे झुंड कहते हैं और इसीलिए ये क्या है, समूहवाचक। समूह, हिरणों के समूह का हमें झुंड से पता चलता है और इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। चाबियों का गुच्छा मेज पर पड़ा है, तो एक से ज़्यादा चाबियाँ एकत्रित हुई है और उसके लिए कौन सा नाम दे दिया गया है, गुच्छा, और इसलिए गुच्छा यह क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो दल, झुंड, गुच्छा ये शब्द संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है और इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि संज्ञा समूहवाचक संज्ञा हैं। तो देखो छात्रों, हमने देखा संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, राम, बनारस, टोयोटा, शोले, ये जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, नदी, लड़का, गांव, पर्वत, गाड़ी, फिल्म, तो ये जो है वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए, फिल्म कहने के बाद कौन सी यह पता नहीं चलता, लेकिन ऊपर जो शोले नाम दिया है तो शोले से हमें विशेष फिल्म के बारे में जानकारी मिलती है और इसीलिए शोले यह व्यक्तिवाचक है जबकि फिल्म यह जातिवाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या, उसके बाद जातिवाचक यानी क्या और द्रव्यवाचक यानी क्या। अब समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या समूह वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, कक्षा, पुस्तकालय, चाबी का गुच्छा आदि। भाववाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था, भाव या धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बहादुर, द्वेष, मिठास, नम्रता आदि। अब सर्वनाम, इस प्रकार से हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ली। संज्ञा यानी इन चीज़ों को दिए हुए जो नाम हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, भाव, तो उन सभी नामों का समावेश जो है वह संज्ञा में होता है। और संज्ञा के ये जो भेद भी हमने देख लिए थे कि किस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम, तो प्रॉपर नाउन। तो देखिए,
वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, यह, आप। तो देखिए, संज्ञा शब्द का इस्तेमाल इसलिए वाक्य में किया जाता है कि सर्वनाम शब्द का तो बार बार संज्ञा की पुनरुक्ति करना जो है वह कानों को अच्छा नहीं लगता। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम कल स्कूल जाएगा, राम कल परसों गांव से आने वाला है। तो इस प्रकार से ये राम 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 बार बार कहना कानों को अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए फिर उसके बदले हम वह, वे, मैं, तुम, आप इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और इनके 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो पहला जो भेद है मुख्य भेद, तो वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, तो यह जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। तो देखिए, मुख्य जो भेद है वह पुरुषवाचक है, लेकिन उसके भेद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो देखिए, उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लेखक खुद का बोध कराता है। मैं और हम इसी श्रेणी में आता है। तो जैसे कि देखिए, मैं लेखक हूँ, हम भारतीय हैं। तो ये जो है वह उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुष यानी मध्यम पुरुष में उस व्यक्ति का समावेश होता है जिससे बात कही जा रही है, यानी पाठक या श्रोता। तुम इस श्रेणी में आता है। जैसे तुम घर जाओ, तो तुम क्या है, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़कर वह तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो जैसे कि वह, वे, यह, ये इसी श्रेणी में आते हैं। वह एक लड़का है, तो वह जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह एक लड़की है, यह एक कलम है, वे भारतीय हैं। तो ये सभी क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब दूसरा उपभेद देखिए, सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब किसी सर्वनाम द्वारा वक्ता के पास या दूरी के किसी देखिए, वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, यह मेरी पुस्तक है। तो निश्चित रूप से उसकी ओर संकेत करते हुए कहा जा रहा है कि यही मेरी पुस्तक है। तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य है, वह सचिन का घर है। तो वह जो है वह सचिन का घर है, यानी एक निश्चित चीज़ की ओर संकेत किया गया है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, तो किसी सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, बहुत। तो कोई आने वाला है, तो कोई यानी यह किसके, जो आने वाला है उसके नाम के बदले आया है
और इसीलिए यह संज्ञा है, सर्वनाम है। और सर्वनाम होने के साथ साथ वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई आने वाला है कौन, यह यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं बताया जा रहा है। कुछ होने वाला है, तो कुछ यह भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ भी निश्चित नहीं कहा जा रहा है कि क्या होने वाला है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा भेद। तो जिस सर्वनाम से वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। उदाहरण, कार जो वहाँ खड़ी है, जो करेगा सो भरेगा। तो देखिए यहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है, यानी इस प्रकार से, कार जो वहाँ खड़ी है, तो कार लेकिन कहाँ, तो वहाँ खड़ी होने की कार जो है, तो उसमें जो के द्वारा संबंध दर्शाया गया है। जो करेगा सो भरेगा। तो देखिए जो और सो में भी संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है, तो यह संबंध दर्शाने का काम करता है और इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों। तो उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कौन है, तुम क्या चाहते हो। तो ये जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन है, कौन का जवाब मिलने के बाद, जैसे कि राम खड़ा है, दरवाजे पर राम खड़ा है, तो कौन यह किसके लिए आया है, फिर राम के लिए आया है, और इसलिए फिर यह कौन यह सर्वनाम है और वह भी प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या चाहते हो, तो जैसे तुम क्या चाहते हो, तो क्या यह भी सवाल पूछ रहा है, और क्या का जवाब अगर हमें मिल जाए, तो जैसे कि चाय चाहते हैं, कॉफ़ी चाहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो, तो जैसे कॉफ़ी चाहिए, तो फिर कॉफ़ी यह क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के नाम के बदले जैसे क्या आया है और इसलिए यह सर्वनाम है, और उसके साथ साथ वह प्रश्न पूछ रहा है और इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता, तीनों पुरुष, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप। तो उदाहरण जैसे देखिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा, यानी मैं खुद चला जाऊंगा, किसी को तकलीफ लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है या किसी को कुछ मदद करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप आ जाएगा। तो अपने आप यह भी क्या है, जैसे निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक यानी खुद के नाम के बदले आने वाला यह सर्वनाम है। मैं अपने आप यानी जो भी है वह अपने आप आ जाएगा। तो जैसे राम अपने आप आ जाएगा, तो राम अपने आप यह फिर निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब यह मैं जो है स्वयं जाने वाला वह कौन है, जैसे राम है, समझो मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं यानी राम, तो यह निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए छात्रों, हम चौथा भेद जो है विकारी शब्दों का, जैसे संज्ञा, सर्वनाम हमने देख लिए हैं। अब विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली बिल्ली। अब बिल्ली क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के बारे में काली शब्द जो है विशेष जानकारी दे रहा है और इसीलिए काली यह विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, आलसी बच्चा। तो बच्चा
है, लेकिन कैसा है? तो आलसी। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में यहाँ पर विशेष जानकारी दी जा रही है। सुंदर लड़की, तो लड़की कैसी है? सुंदर है, और इसीलिए सुंदर यह विशेषण है। तो जहाँ यहाँ काली, आलसी और सुंदर विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा क्रमशः बिल्ली और बच्चा और लड़की की विशेषता बता रहे हैं। तो और विशेषण जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो आपकी समझ में आया होगा। तो सर्वनाम विशेषण जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चा और लड़की ये की विशेषता सुंदर और आलसी बता रहे हैं, और इसलिए यहाँ बच्चा लड़की ये जो है, बिल्ली बच्चा लड़की ये जो है यह विशेष्य है, और काली आलसी सुंदर यह क्या है? विशेषण है। तो विशेषण के भेद हम देखेंगे। गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण के 4 भेद हैं। तो पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार इत्यादि विशेषता का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण जो है तो वह खाली गुण ही नहीं बल्कि दोष भी बताता है, यानी गुण, रंग, रूप, आकार आदि के बारे में जानकारी देता है। तो जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, काला ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध न होकर उनकी संख्या का बोध होता है। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध न होकर उनकी संख्या का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40, 4, 30, कुछ, सब यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो उदाहरण देखिए 40 बच्चे, 4 दिन, कुछ आम, सब लोग। तो यह जो है संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ 40, 4, कुछ और सब अपने अपने संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या उसके परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किलोमीटर, किलो, मीटर, थोड़ा सा, ग्राम, यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। तो उदाहरण देखिए 5 किलो घी, थोड़ा सा पानी, 1 मीटर कपड़ा। तो ये जो है ये सभी चीज़ें जो हैं उनके बारे में जानकारी देने वाले जो हैं, जैसे पानी, घी, कपड़ा, तो इन्हें हम नापते तोलते हैं किसी साधन के जरिए, और उनके बारे में जानकारी देने वाला जो शब्द है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। यहाँ 5 किलो, थोड़ा सा और 1 मीटर संज्ञा और सर्वनाम की नाप तौल या दूरी के बारे में बता रहे हैं, और इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। थोड़ा सा ये जो है ये सब जो है नाप तोल और दूरी के बारे में बता रहे हैं। तो
इसलिए ये परिमाणवाचक। संख्यावाचक में हमने देखा वहाँ पर जो चीज़ें गिनी जाती है उन्हीं का समावेश उसमें होता है। जैसे बच्चे गिने जाते हैं, इन्हें नापने तोलने का साधन नहीं होता। 4 दिन वह भी गिने जाते हैं। कुछ आम या कुछ सब लोग, तो ये जो गिनने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में कोई संख्या उसके सामने आकर विशेषता बताती है तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। जबकि परिमाणवाचक में ऐसी चीज़ों का समावेश होता है जिन्हें हम नापते तोलते हैं और उनके बारे में विशेष जानकारी देता हुआ, जैसे 5 है, 1 मीटर है, थोड़ा सा, ऐसे शब्द उनके आगे आ जाते हैं तो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह किसी विशेष शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी, ये लड़का, कोई घर, जो लड़का। तो ये जो है यहाँ पर यह घर नया है, तो यह यानी एक प्रकार से वह उस घर के आगे आकर यह शब्द एक प्रकार से विशेषता, अलगता वहाँ पर बता रहा है कि यही घर है। तो यह क्या है फिर? यह सार्वनामिक विशेषण है, यानी सर्वनाम का भी काम कर रहा है और विशेषता भी बता रहा है, और इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण। मेरा गांव सुंदर है, तो मेरा यह क्या है फिर? सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और नीचवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयोग में आकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया। तो देखिए क्रिया की परिभाषा, जिस विकारी शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पढ़ना, खेलना। उदाहरण, राम पढ़ता है, वह खाता है, यह क्या है? क्रिया है। जैसे पढ़ता है, खाता है। तो जिन मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं, और धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। जैसे खा प्लस ना बराबर खाना, पढ़ प्लस ना पढ़ना, खेल प्लस ना खेलना, सो प्लस ना सोना। यहाँ गलत हो गया, सोन नहीं, तो यहाँ सोना चाहिए था। और जैसे ये जो है यह क्रिया का मूल धातु, खा, पढ़, खेल, सो, यह क्या है? क्रिया के मूल धातु हैं। और उन धातु को आगे ना जोड़ दिया तो फिर क्रिया बन जाती है। अब क्रिया के भेद हम देखेंगे। रचना की दृष्टि से सामान्यतः मुख्य क्रिया के 2 भेद बनाए जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके कर्म का संचालन तो कर्ता से होता है, लेकिन उसका प्रभाव या फल किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। अरुण पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर अरुण पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ने वाला जो करता है वह अरुण है, लेकिन पढ़ने की क्रिया जो है वह पुस्तक इस कर्म पर पढ़ रही है, और इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। राम आम खाता है। यहाँ पर भी देखिए खाने वाला तो राम है, लेकिन किसे खा रहा है? तो आम को खा रहा है, और खाने की क्रिया का प्रभाव जो है, फल जो है वह आम पर पड़ रहा है, और इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म का संचालन तो कर्ता से होता है और उस कर्म का फल या प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे बालक रो रहा है, तो यहाँ भी जो है बालक रो रहा है, यहाँ क्रिया जो है वह बालक में ही समाप्त हो जा रही है, यानी कर्ता में ही समाप्त हो जा रही है, और इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। राम हंस रहा है, तो हंसने की क्रिया जो है वह राम
से जुड़ी हुई है और इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। कर्ता के साथ जुड़ी है इसलिए अकर्मक है, उसमें कर्म है ही नहीं। अब क्रिया के अन्य भेद देखेंगे हम। संयुक्त क्रिया, तो जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि रघु सो चुका, यहाँ पर सोना और चुकना ये दो क्रियाएं आई है। जैसे देखिए यहाँ सो चुका, ये दो क्रियाएं आई हैं और दो क्रियाओं के मेल से संयुक्त क्रिया हो गई है। अब आगे देखिए, राम रोने लगा, रोना और लगना ये दो क्रियाएं हैं और इस प्रकार से यहाँ पर भी यह संयुक्त क्रिया बन गई है। अब क्रिया का दूसरा भेद है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के संपन्न होने में सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रघु विद्यालय गया होगा, तो देखिए संयुक्त क्रिया तो इसमें होती है लेकिन यह सहायता करती हुई आगे आती है और इसीलिए इसे 2 नंबर की ये जो क्रिया है, मुख्य क्रिया आगे आने वाली क्रिया को फिर सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ पहले वाक्य में भी देखिए सो चुका, तो यहाँ पर चुका यह भी सहायक क्रिया है, यानी और ये दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर भी ये दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया है, लेकिन ये जो आखिरी की क्रिया है होगा, यह सहायक क्रिया है। तो इस बात को आपको याद रखना है, एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। यहाँ राम खाना खा चुका, खा यह मुख्य क्रिया है और चुका यह सहायक क्रिया है और ये दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया है। अब इन वाक्यों में गया था, खा तथा खा मुख्य क्रियाएं हैं और होगा तथा चुका क्रियाएं इन क्रियाओं के संपन्न होने में सहायता कर रही है, अतः ये सहायक क्रिया है। अब तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है अथवा उससे क्रिया को करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणा देता है यानी प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, संचालक ने कवि से कविता सुनवाई। तो जैसे संचालक ने यह कवि को प्रेरणा देकर कविता सुनाने का काम किया है और इसलिए ये सुनवाई यह प्रेरणार्थक क्रिया है। शिक्षक ने छात्रों से पत्र लिखवाया, तो इन दोनों वाक्यों में सुनवाई और लिखवाया कर्ता द्वारा स्वयं न करके दूसरों से करवाए गए हैं, अतः ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम का उदाहरण देखिए, शिक्षक लोकेश को पढ़ाता है। तो यहाँ पर यह जो है शिक्षक जो है वह करता है और वह लोकेश को पढ़ाने का काम कर रहा है और इसीलिए ये प्रथम प्रेरणार्थक है यहाँ। और द्वितीय प्रेरणार्थक, शिक्षक लोकेश को शिवम से पढ़वाता है। यहाँ दूसरे को प्रेरणा देकर, यानी शिक्षक जो है वह पढ़ाना चाहता है लेकिन वह लोकेश को शिवम से पढ़वाता है। तो लोकेश को ही पढ़ाना चाहता है लेकिन वह खुद न पढ़ाकर शिवम को प्रेरणा देकर पढ़ा रहा है, जबकि यहाँ शिक्षक पढ़ा रहा है लेकिन पढ़ने की क्रिया जो है वह कौन करने वाला है, लोकेश करने वाला है। तो इस प्रकार से प्रथम प्रेरणार्थ, यहाँ पहले वाक्य में कर्ता शिक्षक पढ़ने की क्रिया स्वयं न करके लोकेश को करने यानी पढ़ने की प्रेरणा देता है, यानी यहाँ पर अभ्यास करने वाला लोकेश है और या अतः यहाँ पढ़ाता है क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरे वाक्य में कर्ता शिक्षक दूसरे कर्ता शिवम को लोकेश को पढ़ाने की प्रेरणा देता है, अतः
पढ़वाता है क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार से क्रिया के भेद हमने देख लिए हैं। एक तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, उसके बाद अन्य भेद जो है संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो भेद, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इस प्रकार से आपको इसे भी याद रखना है। अगली तासिका में हम अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने इस तासिका में विकारी शब्दों के बारे में जानकारी ली है। आपको अब पता चला होगा कि विकारी शब्द में किन किन शब्दों का समावेश होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इनमें विकार किस प्रकार से होता है यह भी हमने देखा है। अगली तासिका में हम अविकारी शब्द यानी जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों के बारे में यानी अव्यय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इसे आप पढ़कर ठीक से समझ लीजिए ताकि फिर अगला प्रकरण जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए।